हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि जून में निकलने वाली वैकेंसी की सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। ऐसी मैंने आपसे बहुत सारी वैकेंसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया हुआ है। ऐसी आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे IBPS ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के रिगार्डिंग। तो ये जॉब निकल के आ रही है सीधी सीधी IBPS ऑफिस असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 की तरफ से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कहाँ कहाँ निकली हुई है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और जॉब लोकेशन क्या रहेगी और जॉब प्रोफाइल क्या होगी, कि आपको क्या काम करना होगा। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अगर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टोटल वैकेंसी बता देती हूँ कि टोटल वैकेंसी इसकी 8000 के अराउंड है, 8106। तो चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट निकाली गई है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट निकाली गई है, IT ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट निकाली गई है, चार्टर्ड अकाउंट स्केल 2 CA की पोस्ट निकाली गई है, लॉ ऑफिसर 2 की पोस्ट निकाली गई है, ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट निकाली गई है, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट निकाली गई है, एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट निकाली गई है, ऑफिसर स्केल 3 की पोस्ट निकाली गई है। तो ये सारी जो पोस्ट है, ये पोस्ट के नेम है, ये सारी पोस्ट आपके लिए निकाली गई है। और इसमें आपका जो टोटल आपको मैंने अभी वैकेंसी बताया है, इन सब की मिला के 8106 आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितनी ही पोस्ट को कितनी ही कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जनरल में आपकी ऑफिस असिस्टेंट की 1969 है, EWS में आपकी 415 है, OBC में आपकी 1007 है, SC में आपकी 704 है, ST में आपकी 388 है। तो इस तरीके से ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो टोटल आपकी है 4483। सेकंड पोस्ट की बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 की, जिसमें आपकी जनरल में जो है वो 1137 है, EWS में 255 है, OBC में 681 है, SC में 410 है, ST में 193 है और इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसी वो है 2676। थर्ड पोस्ट की बात कर लेते हैं, ये है जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 की, जिसमें आपकी जनरल में 325 है, EWS में 69 है, OBC में 197 है, SC में 103 है, ST में 51 है, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी 745 है। IT ऑफिसर स्केल 2 की बात कर लेते हैं, इसमें आपकी जनरल की 30 है, EWS में 3 है, OBC में 12 है, SC में 6 है, ST में 6 है, इसमें टोटल आपकी वैकेंसी 57 है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्केल 2 CA की बात कर लेते हैं, इसमें आपकी जनरल 14 है, EWS में इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, OBC में आपकी 3 है, SC में आपकी 2 है, ST में भी आपकी एक भी नहीं है। तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 19 है। लॉ ऑफिसर 2 की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपकी जनरल 15 है, EWS 1 है, OBC में 2 है, SC में एक भी पोस्ट नहीं है आपकी, ST में भी आपकी एक भी वैकेंसी नहीं है। तो इसमें टोटल 18 है। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 की बात कर लेते हैं, तो जनरल में इसकी 9 है, EWS में 0 है, OBC में आपकी 1 है, SC में आपकी 0 है और ST में भी आपकी 0 है, जिसमें आपकी टोटल 10 है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 की बात कर लेते हैं, तो जनरल में इसकी 4 है, EWS में 0 है, OBC में 2 है, SC में एक भी नहीं है, ST में भी एक भी नहीं है। तो टोटल आपकी 6 है।
एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल सेकंड की बात कर लेते हैं तो जनरल इसमें 4 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, टोटल इसकी 12 है। ऑफिसर स्केल थर्ड की बात कर लेते हैं तो जनरल में 45 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, ओबीसी में 19 है, एससी में 6 है, एसटी में 6 है, टोटल इसमें 80 है। तो जैसा कि स्टूडेंट ऑफिस असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा है 4483। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि इस जॉब में आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसके फॉर्म कब रिलीज़ होने वाले हैं, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो ये फॉर्म 7 जून को रिलीज़ हो गए हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 27 जून है। एग्ज़ाम डेट जो रहेगी इसकी फर्स्ट एग्ज़ाम डेट की वो अगस्त में आपकी रहेगी और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर में होगा या अक्टूबर में। तो ये डेट अभी रिलीज़ नहीं हुई है एग्जैक्टली, तो अभी जैसे जैसे पेपर पास आएगा आपको डेट भी इशू करा दी जाएगी। फॉर्म फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस है वो 850 है और एससी एसटी पीएच की 175 है। तो इस तरीके से इसकी फॉर्म की फ़ीस रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। ऑफिस असिस्टेंट की जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 28 ईयर्स तक रहेगी और इसमें आपको अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वो आप अच्छे से रीड कर लेना। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टूडेंट के पास, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया से, कि मतलब आप ग्रेजुएट होंगे तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, सिलेक्शन प्रोसीजर की, क्योंकि हर पेपर को क्वालिफाई करने के बाद हर जॉब को लगने से पहले हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसीजर ही एक मेन पॉइंट होता है। हम इस वीडियो में ऐसी कई सारे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, तो आप नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये 3 मेजर स्टेजेस में बताया गया है कि इसमें आपको 3 स्टेजेस आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेज में जो होगा वो उसमें होगा आपका एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। सेकंड में होगा आपका स्टेज में मेन एग्ज़ाम और थर्ड स्टेज में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस होंगी आपकी। तो चलिए फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपका एक तो रीजनिंग आएगा और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, जिसमें आपके रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 40 और ये होगा 40 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपका 40 क्वेश्चंस होंगे और ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। टोटल आपका जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेंस की बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। आपके दोनों ही एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होंगे, वो प्रीलिमिनरी और मेंस दोनों ही। मेंस में आपका आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपका एक ही आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों का करना हो, तो एक ही करना है आपको। रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें भी 40 रहेंगे। अगर आप हिंदी लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं तो उसके भी 40 रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप चूज़ करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आएगा ही आएगा, वो इंग्लिश और हिंदी में आपका चॉइस है, तो उसमें भी आपके 40 ही क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 होगा, कंप्यूटर नॉलेज का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 20 होगा, जनरल अवेयरनेस का 40 होगा, इंग्लिश का भी जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 40 रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में भी आपका जो होगा वो 40 होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा। तो इस तरीके से मेंस में आपका ये सिलेबस आएगा। आप जिस भी स्टेट का फॉर्म फिल करते हैं उसी लैंग्वेज में पेपर आएगा। जैसे कि आपने गुजरात से फॉर्म फिल किया, तो आपका जो पेपर होगा वो मोड आएगा इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वैकेंसी में सबसे ख़ास बात ये है कि आपको जो जॉब लोकेशन है, मतलब आप जहाँ जॉब करना चाहते हैं वहाँ वो चीज़ आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको ना
चॉइस दिया जाएगा कि आप जॉब लोकेशन खुद ही चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने स्टेट में भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई होता है कि वो दूर नहीं करना चाहता, तो इस वैकेंसी में सबसे ख़ास बात ये अच्छी है कि आप जॉब अपने ही स्टेट में कर सकते हैं। फ़ाइनल कट ऑफ़ की बात कर लेते हैं। तो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ़ बनेगी मेंस के एग्ज़ाम के बेस पर। इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का कोई रोल नहीं है। मेंस में आप जो पेपर दे के आएंगे उससे ही आपकी कट ऑफ़ बनेगी फ़ाइनल। जो आपके मार्क्स हैं वो 200 में से ही देखे जाएंगे, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में 200 का ही मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो आपके मेंस के ही जैसा आप करके आएंगे पेपर को, उसी अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया वैकेंसी डिफरेंट स्टेट्स में इसके एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। तो अब जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आप अपने स्टेट में भी आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें 32,000 की आपकी सैलरी रहेगी, और इसमें एवरी ईयर जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपकी पोस्टिंग जो, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने आप ही चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे जॉब करनी है अपने स्टेट में। तो जॉब लोकेशन आपको वहीं मिल जाएगी। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल, जैसे कि पोस्ट के वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है। तो ऑफिस सेक्शन में ही रहकर आपको काम करना पड़ेगा, और आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क मिलेगा। इस टाइप से आपको ऑफिस असिस्टेंट की जॉब में ऑफिस सेक्शन में ही आपको काम करना होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं ऑल ओवर। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन है, आप उसको अच्छे से रीड कर इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।